चीन ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सुरक्षा समझौता किया है, जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने चिंता प्रकट की है। ये समझौता इस हफ्ते हुआ है, जिसके बाद इन देशों में डर बढ़ गया है कि चीन प्रशांत सागर में स्थित इस देश में नौसैनिक अड्डा बना सकता है। सोलोमन आइलैंड्स को सबसे ज्यादा मदद देने वाले ऑस्ट्रेलिया ने आखिर तक इस समझौते को रुकवाने की कोशिश की थी, मगर सोलोमन आइलैंड्स इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मनासे सोगुवारे ने कहा है कि इस समझौते से क्षेत्र में शांति और सौहार्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वो समझौते की शर्तों को जाहिर नहीं करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि यह फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है। समझौते के लीक हुए एक मसौदे के मुताबिक चीन के जंगी जहाजों को सोलोमन आइलैंड्स में ठहरने की इजाजत होगी और बीजिंग तनाव की स्थिति में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां सुरक्षा बल भेज सकता है। इस मसौदे की ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पुष्टि की है। लगभग 7 लाख की आबादी वाला सोलोमन आइलैंड्स द्वीपों के समूह से बना एक छोटा सा देश है, जहां के कई टापुओं पर विशाल ज्वालामुखी हैं। हाल के सालों में प्रधानमंत्री सोगुवारे के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन हुए। पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ने राजधानी होनियारा में हुए दंगों को रोकने के लिए सुरक्षा बल भी भेजे थे। अब इसी तरह चीन भी सोलोमन आइलैंड्स में सुरक्षा बल भेज सकता है। सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने 2019 में ताइवान से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़े और चीन के साथ चले गए। सोलोमन आइलैंड्स और ताइवान के संबंध 36 साल पुराने थे, मगर चीन कहता रहा है कि यदि कोई देश उसके साथ कूटनीतिक संबंध रखना चाहता है तो उसे ताइवान को औपचारिक रूप से मान्यता देना बंद करना होगा। पिछले साल नवंबर में सोलोमन आइलैंड्स में भारी विरोध हुआ और प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोलकर प्रधानमंत्री को हटाना चाहा। हंगामा 3 दिन तक होता रहा। विपक्ष ने तब आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए चीन से पैसे ले रहे हैं और वो एक विदेशी ताकत के लिए काम कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री सोगुवारे का कहना था कि उन्होंने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध इसलिए बनाए क्योंकि चीन एक आर्थिक महाशक्ति है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है कि समझौते के प्रावधानों में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का जिक्र है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेन और पैसिफिक मंत्री जेड सिसिलिया ने इस समझौते को बहुत निराशाजनक कहा है। उन्होंने कहा कि वो समझौते की पारदर्शिता को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, हमारा यही मानना है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रहित के नजरिए से भी कि प्रशांत क्षेत्र परिवार अपनी सुरक्षा जरूरतें पूरा करने के लिए काफी है। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष ने सोलोमन आइलैंड्स और चीन के बीच इस समझौते को 80 साल में विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता कहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस ने इस बात से इनकार किया है कि सोलोमन आइलैंड्स के साथ राजनयिक रिश्तों पर कोई असर पड़ा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते भी प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो सोलोमन आइलैंड्स के नेताओं को ये नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ननाया महूता ने भी इस समझौते को लेकर दुख जाहिर किया है। सोलोमन आइलैंड्स ने पिछले महीने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वो चीन के साथ सुरक्षा समझौता करने जा रहा है। इससे ऑस्ट्रेलिया की खास तौर पर मुश्किलें बढ़ गई हैं, जो सोलोमन आइलैंड से सिर्फ 2000 किलोमीटर दूर है। आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी भी उच्च स्तरीय वार्ता के लिए सोलोमन आइलैंड्स पहुंचने वाले हैं। सोलोमन आइलैंड्स में चीन के बढ़ते दखल के बाद अमेरिका ने भी यहां अपना दूतावास खोलने का फैसला किया था। ये दूतावास साल 1993 से बंद था। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा था कि चीन सोलोमन्स के राजनीतिक और व्यावसायिक नेताओं के साथ संपर्क साधने की जी जान से कोशिश कर रहा है और उसकी हरकतें वाकई चिंताजनक हैं।